हम्म। तो 11th में आपके कहा जा रहा है कि ये क्लैरिटी है। आई थिंक पिछला जो सेटअप था, अभी नया सेटअप किया ना, तो उससे थोड़ी कम क्लैरिटी है इसमें, है ना? पिछले में ज़्यादा क्लैरिटी था। तो वैसा कुछ लग रहा है आप लोगों को? हाँ सर, एक्चुअली मतलब ब्राइटनेस कम लग रही है, ये टेक्स्ट जो है ना, ये वाइट ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि मतलब आज की ये रूम, क्लास में। इस रूम, हाँ, क्योंकि ये नया सेटअप है ना। अभी मैं वहाँ वीआईटी मेसरा के पास था, अभी मैं इधर आ गया हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी साइड। तो कल ही शिफ्ट हुआ हूँ सैटरडे संडे में। तो ये नया सेटअप लगाया हमने नई जगह पे। इस रूम का ना पूरा वाइट वाइट, इसका वॉल सर वाइट है। आप ज्यादा चमक रहे हो इसमें, हाँ, इसमें लाइट लाइट ज़्यादा, ज्यादा इधर है। इधर ज़्यादा लाइट है। और ऊपर से लाइट इस पे पड़ रही है, तो इसलिए ये इसका ब्लैक सर ज़्यादा। वो हाँ। सर पिछला क्लास जब कर रहा था उसमें ठीक था, इसमें पता नहीं थोड़ा सा ब्राइटनेस जैसे कम लग रहा है, उसमें सही लग रहा था। हाँ, क्योंकि वो उसमें ना, ये दूर सिस्टम बहुत दूर था, कैमरा बहुत दूर था, लाइटें दूर थी, इसमें लाइट, छोटा रूम है ना। नहीं सर, अभी जस्ट इससे पहले जो क्लास किया था तो अच्छा, ठीक था वो। ठीक था। अच्छा, तो मैंने ये हाँ वाली सर। लाइट यहाँ लगा दी, इसका मतलब ओके। ठीक है, फिर वो शायद ये लाइटें मैंने इधर लगा दी है ना। इसीलिए। ओके, ऐसा था ना ये। ठीक है। ठीक है, अभी देखते हैं, इसको सेट करते हैं। सो यहाँ पे जो है, हाँ, ये लाइट इधर थी तो उसको मैंने उधर लगा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, कौन 16 11th ना? पढ़ो, बाकी लोग पढ़ो जरा, देखो क्या है। तो क्योंकि ये लाइट ना, क्योंकि ये लाइट ना इधर थी, मैं इसको इधर लगाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बताइए। सो तो क्या बोल रहा है? इन द फाइनल फिनाले। तो सर ये मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं क्या पूछा है। हाँ, बताओ बताओ। सर आप ए बी सी डी लिखिए। ठीक है, वो पढ़ लेता हूँ, रुक जाओ। इन द फिनाले ऑफ इंडियन आइडल प्रोग्राम लेडीज स्पेशल, देर आर 4 वुमेन contestants, अरुणिमा, प्रियामिनी, राजी एंड श्रिया। तो APRS है ना, ऐसा बोल दो। द ऑर्गेनाइजर सेंट ऑल participant a list of 7 songs, asking each one to pick one song for the for finale, है ना? अच्छा, ऑल पार्टिसिपेंट को 7 7 सॉन्ग्स सेंड किए, है ना? ऑल द 4 गर्ल्स पिक द सेम सॉन्ग, प्यार हुआ चुपके से, ऐसा। ओके, तो ऑल द 4 गर्ल्स पिक द सेम सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म 1942 अ लव स्टोरी। To resolve a tie, 2 days before the finale, the organizer prepared 7 sets of paper and folded them. Exactly one of the 7 songs from the list is written on the each folded sheet. And the folded sheets are identical in all the aspects. The first, Arunima, is asked to pick one seat out of 7. Then Priyamni asked to pick one out of 6. And the Raji asked to pick out of 5. And finally, Sriya, 1 out of 4. So what is the probability that the seat chosen by Raji has the song Pyar Hua Chupke Se? Okay. When the Sriya is asked to choose a seat, she argues that the 3 seats chosen by the others should be opened. And if Pyar Hua Chupke Se is not chosen by anyone, she should be allowed to pick that song. This is agreed to. What is the probability that Sriya get to sing the song Pyar Hua Chupke Se? ठीक है, बताइए, समझ आ गया? सबको समझ आ गया होगा। तो मेनली पहला पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ कंटेस्ट ये कि 7 क्वेश्चन है, 7 लोगों को रैंडमली डिवाइड करना है। तो उसके लिए 7 पर्ची बनाए गए, एक एक पर्ची कोई उठाएगा, यही है ना? सो दे विल चूज यस सर। 1 सीट एट द रैंडम, ये है। एंड देन आपसे पूछ रहा है कि, तो पहला है कि क्या प्रोबेबिलिटी है द राजी, राजी का टर्न कब आएगा?
सोचिए। सो सबसे पहले किसको चांस मिला? अरुणिमा को, है ना? तो यस अरुणिमा सर। 1 आउट ऑफ दिस। तो हमें राजी के बारे में सोचना है, ठीक है? द फर्स्ट अरुणिमा, देन प्रियामिनी, है ना? एंड देन राजी का चांस आएगा। ओके, तो बताओ जी। तो अरुणिमा को इसका मतलब ये सॉन्ग नहीं मिला होगा, तभी राजी पे आएगा। मुझे राजी के बारे में सोचना है ना, तो मुझे ए ऑप्शन के बारे में सोचना है। सो अरुणिमा गेट्स क्या, कौन सा सॉन्ग, उसको क्या क्या प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द, फेलियर की, हाँ अरुणिमा का फेलियर ना, हाँ फेलियर, 6/7। हाँ तो 6 आउट ऑफ 7। अब एक निकाल लिया अरुणिमा ने, अब प्रियामिनी के पास 6 चीट मिले, उसमें भी हाँ उसको ये सॉन्ग नहीं आना चाहिए, तभी तो राजी को चांस मिलेगा। यस सर। तो 5/6। 5 आउट ऑफ 6। अब राजी को वही सॉन्ग चाहिए, 1 आउट ऑफ 5। यस सर। हो गया, ये एक ही प्रोबेबिलिटी। यस सर। अब बी में आते हैं। सो बी जो है आपका कि है ना? सो बी में क्या पूछ रहा आपसे? लाइट आ गया ना, हाँ बताइए। सर बी में ये पूछ रहा है कि ये तीनों का फेलियर है ना, हाँ। और ये जो है अपना, इसका मतलब अगर इसको मिल चुका है ना, तो मतलब इसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1 ही जाएगी हम्म। या नहीं? और हाँ। फिर मतलब सर मेरा जैसे डाउट है, मतलब इसका आंसर तो यही है कि मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी ने तीनों का फेलियर ले लिया, और इसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसको तो मिल ही रही है अगर अगर तीनों फेलियर है तो, हम्म। है ना, तो उसकी 1 हो गई इंटू, तो वो हम्म। आंसर है। बट सर अगर हम उल्टा देखें कि मतलब इन इसका भी अगर फेलियर देख लें और 1 से माइनस करें, किसे तो फेलियर, श्रिया का? हाँ मतलब मेरे को 1 से माइनस करके अगर सबका फेलियर लिया जाए, हम्म। मतलब मैंने ऐसे किया था और मेरा आंसर नहीं आया था, है ना। नहीं नहीं, वैसे नहीं, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड चुनना होगा, क्योंकि वैसे ना कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, बहुत सारे केसेस जो आप छोड़ दोगे या इंक्लूड कर लोगे, क्योंकि इसमें ऐसा है ना कि पहले 3 को ये सॉन्ग नहीं मिला होगा, है ना? बोला। यस सर। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो पहला दूसरा पार्ट सेम ही तो है। सीरिया गेट्स टू सिंग दैट सॉन्ग, तो जैसे पहला पार्ट है वैसे ही दूसरा पार्ट है। कहता है ना कि दिस इज एग्रीड टू, तो नॉट चूजन बाय एनीवन, किसी ने नहीं चूज किया तब अलाउ होगा पिक करने का, ये है ना? तो आप क्या निकाल रहे हो कि प्रिय सीरिया को नहीं आया ये सॉन्ग, ऐसा सोच रहे हो? सर तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब जैसे तीनों का फेलियर लेना है अपन को, हाँ। और श्रेया का सक्सेस। सक्सेस है, तो श्रेया की प्रोबेबिलिटी 1 ही जाएगी। अच्छा एक मिनट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सीरिया गेट टू सिंग द सॉन्ग, गेट टू सिंग द सॉन्ग, नहीं 1 क्यों होगी, एक मिनट। चलो देख लेते हैं। When Sriya is asked to choose a seat, she argues that 3 seats chosen by others should be opened, and if, यहाँ if मतलब given है, प्यार हुआ दिस सॉन्ग है ना, इज नॉट चूजन बाई एनी वन, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया ना। मान लो ये इवेंट ई है फॉर एग्जाम्पल, और ये इवेंट आपका एफ है फॉर एग्जाम्पल, एफ है, तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, यही है ना? इफ नॉट चूजन बाई एनी वन, 6 would be allowed to pick that song, and what is the probability that Syria gets this? So आपको यहाँ ये निकालना है एक्चुअली, E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। नहीं सर, पर अपन ने जैसे पहला वाला क्वेश्चन जिस बेसिस पे किया है ना, हम्म। तो वो अपन ने जैसे अगर इसको मिला था, मतलब क्या हाँ। नाम है, राजी को, ठीक है, तो हाँ। अपन ने पहले वाले 2 का फेलियर कंसीडर किया, हाँ। और राजी का अपन ने सक्सेस कंसीडर किया, ठीक है। है ना, तो अपना आंसर आ गया। हाँ। तो सर इसी बेसिस पे सेकंड वाले में अगर हम तीनों का फेलियर कंसीडर करेंगे, हाँ। और अगर तीनों का फेलियर है, तो श्रेया का सक्सेस तो हमें पता हाँ। है ना, कि श्रेया को तो मिलेगा ही अगर तीनों का फेलियर है। हाँ। तो यही तो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, हाँ लेकिन है तो ना। वो तब होता जब कुछ कुछ नहीं होता, ये सब नहीं होता, बस इतना ही लिखा होता, तब वो होता जो आप कह रहे हैं, बस इतना ही होता। ओके सर। अगर इफ समथिंग दे दिया
तो उस इफ उसके बेसिस पे आगे डिसाइड होगा। मतलब डायरेक्टली नहीं पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी श्रिया को वो सॉन्ग मिलेगा, ऐसा आपसे नहीं पूछा। इसने कहा अगर किसी को नहीं मिला है तो श्रिया को मिलने का क्या चांस है, तो आपको बता दिया कि किसी को नहीं मिला है, उसमें यह है कि हो सकता है कि उसको मिल जाए। वो प्रोबेबिलिटी नहीं कितनी पर थी? सर 1/7। केसेस तो हमने वही कंसीडर किए ना कि उनको नहीं मिला है। हाँ हाँ। केसेस तो हमने वही लिए ना, उनको नहीं मिला है। अगर वैसे करेंगे तो फिर तो सर वो बेस थ्योरम में चले जाएगा ना क्वेश्चन, कि तो मतलब यहां इसको मिला क्योंकि है नहीं मिला है। हमें सॉन्ग इसको ही दिलाना था, इसीलिए यहां ये कंडीशनल है, वहां कोई कंडीशन नहीं था। मैं ये कह रहा हूं वहां पे कोई कंडीशन ओके। नहीं था, और ये कंडीशनल है, ये कंडीशन है कि ये तब आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी जब उसको नहीं मिला हो सकता है उसको मिल गया हो, इन तीनों जो पहले निकाले थे। मतलब आपको ना क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप वैसे नॉर्मल लैंग्वेज समझ, हमें मैथमेटिकली क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट को समझना है। अगर कुछ इवेंट गिवन है तो उसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा, ये चीज है। ओके सर। तो ये क्या होगा, ई गिवन, मैं अपने तरीके से करता हूँ, आंसर मुझे नहीं पता, मैंने इसका देखा भी नहीं क्या है, देखते हैं एक बार। ई इंटरसेक्शन एफ क्या है? तो ई का मतलब है कि श्रिया को वो सॉन्ग मिलेगा, एफ का मतलब बाकी तीन को नहीं मिला है। तो जो आप कह रहे हो वो सिर्फ न्यूमरेटर है, जो हम पहला पार्ट में कर रहे थे ना वो सिर्फ न्यूमरेटर है एक्चुअली। ओके सर। तो देखो जरा करते हैं क्या आता है, एक बार चेक करते हैं। सो क्या प्रोबेबिलिटी पहले को नहीं मिलेगा वो सॉन्ग? कितना था? वही था ना, 6/7, 5/6, 1/5। अब श्रेया को वो सॉन्ग मिलने का क्या चांस है? सर ये 1/5 तो सक्सेस था ना, और ये सक्सेस था तो। ना, तो यहाँ कितना, हाँ 4/5। 4/5, हाँ, यस सर। अब यहाँ 1/4, यही ना, क्योंकि इसको तो यही सॉन्ग चाहिए। यस सर। अपॉन, अब अपॉन में आपको निकालना है कि उन तीनों को ये नहीं मिला, ठीक है ना। तो इसलिए आंसर कितना, 1/4 है इसका। 4/7। 4/7। ये जो अपन ने न्यूमिनेटर है ना, इन लोगों हाँ, ने शायद लास्ट में इसको 1 ले लिया है ना, तो ये आंसर आ गया 4/7, मतलब इतने में ही। इसको 1 ले लिया, ये कह रहे हो आप, इसको 1 ले हाँ लिया। मतलब क्योंकि ये तो सक्सेस ही है। जैसे मतलब अपना अपन ने पिछला वाला किया ना, हाँ पिछले वाले को ही इन लोगों ने और आगे की तरफ कर दिया। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या आ जाएगा? अच्छा, तो उसके यहाँ हिसाब से सही आ रहा है। अगर मैं 1/7 लिख दी, यहाँ 1/4 लिखा तो क्या होगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो वैसे तो 1/7 आया अभी न्यूमरेटर, है ना। यस सर। अच्छा, अब वहाँ क्या है कि हमने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ का मतलब है इज नॉट चूजन बाय एनीवन। So what is probability that Surya gets to sing the song? ये तो डिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट तो है नहीं, तो ऐसा तो बोल नहीं सकते कि इंडिपेंडेंट है। ई गिवन एफ। सर इसका आंसर 4/7 है। मैंने क्या किया था कि मैंने चारों का फेलियर ले लिया था, हम्म, है ना, और उसको 1 से माइनस किया था। बट चारों वो का। शायद कि, हाँ बट वो तो मेरा मेथड गलत था, मतलब वो मेरा 3/4 आ रहा है। बट उसमें और भी चीजें मतलब केसेस कंसीडर हो जाएंगी, वो तो गलत था। बट इनका वाला भी मतलब इनने डायरेक्टली ये 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मुझे समझ में नहीं आया तो मतलब। उसमें लिखा हुआ है क्लियर सॉल्यूशन, सब्जेक्टिव है ये। देखिए उन्होंने क्या 1 into करके लिखा हुआ है आंसर की में। सर आप नीचे जाके स्क्रॉल कर अच्छा देखते हैं, लीजिए। रुको इसको ट्राई अभी करते मेरे हैं। पास पीडीएफ ओपन नहीं है। अच्छा, तो ये इसका सॉल्यूशन तो नहीं है, यहाँ पे होगा ना, या मैं अपना तरीके से सॉल्व करता हूँ, उससे क्या आता है वो देखते हैं ना। तो ठीक है, देख लेते हैं, रुको यहीं पे। कौन सा था, 11 नंबर? सर ये ऑब्जेक्टिव चल रहा है।
तो ऑब्जेक्टिव में भी इसने सॉल्यूशन दिया है, अच्छा वो, तो यहाँ पे पार्ट बी है ना, ओके। तो अच्छा ये यही था ना। सो व्हाट दे आर सेइंग, if this is not chosen by anyone, she should be allowed to pick that song. अच्छा अच्छा, यहाँ आप समझे नहीं लैंग्वेज। पिक दैट सॉन्ग का क्या मतलब है, यहाँ देखिए इसको समझिए आप। यहाँ वो आंसर लाइन है ना, पढ़िए इसको ठीक से। ये क्या बोलना चाह रहा है कि जैसे अगर किसी को नहीं मिला है वो सॉन्ग, तो वो सॉन्ग श्रेया को दे दिया जाए, क्योंकि वो लास्ट वो है, मतलब चार है ना, कितने लोग थे, 4 लोग थे ना, 7 लोग थे। ये सर 4 लोग थे। हाँ, तो उसने ये कहा कि अगर किसी ने चूज नहीं किया है तो हमें वो गाना दे दो। तो ये श्योर हो गया कि उसको ही वो गाना मिलेगा, क्योंकि किसी ने चूज नहीं किया। तो जो आप कह रहे हैं ना वन ही क्यों हो रहा है, वो यहाँ पे वो लाइन है, मतलब इंग्लिश का ही खेल है यहाँ पे। देखो, सी शुड बी अलाउड टू पिक दैट सॉन्ग, दैट सॉन्ग मतलब वो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट। पढ़िए आप इसको। उसकी सक्सेस फिक्स्ड हो गई है। हाँ एग्जैक्टली, उसने फिक्स कर दिया कि मान लो जैसे आप कर रहे थे सही है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नेक्स्ट कैंडिडेट है, फॉर एग्जाम्पल पहली कैंडिडेट कौन थी, जो पहली कैंडिडेट है अरुणिमा ना, तो अरुणिमा हाँ को नहीं अरुणिमा। मिलेगा ये सॉन्ग, तो 6 आउट ऑफ 7, ठीक। एंड प्रियामनी को नहीं मिलेगा वो सॉन्ग, तो 5 आउट ऑफ 6। एंड जो राजीव विल नॉट गेट राजी। थर्ड सॉन्ग, तो कितना, 4 आउट ऑफ 5। अब चूंकि यस सर। तीनों को नहीं मिला वो सॉन्ग, तो उसने रिक्वेस्ट किया था कि वो सॉन्ग उसको गाना, तो उसको दे दिया जाए, एंड वो एग्री हो गए। तो मेनली यहाँ पे इंग्लिश समझने का है, जो मैं भी अभी समझ पाया ना, वो चीज़ें हैं कि सी शुड बी अलाउड टू पिक दैट सॉन्ग, मतलब ये जो सॉन्ग है, ये अगर तीनों पार्टिसिपेंट में किसी को नहीं मिला है, तो उसने रिक्वेस्ट किया कि वो सॉन्ग इसे दिया जाए, और जो ऑर्गेनाइजर वो एग्री हो गया इस चीज़ के लिए, मतलब वो श्योर हो गया कि उसको ही मिलेगा अगर इन तीनों को नहीं मिला तो। ये चीज़ है। तो इसका मतलब है कि अगर नहीं मिला तो ये श्योर है कि उसको एक वही सॉन्ग मिलेगा, मतलब श्योर है कि वो सॉन्ग उसको सर ही इन लोगों मिलेगा। ने सॉल्यूशन में भी वन मेंशन नहीं किया। हाँ लिखना चाहिए था उसको, है ना, तो ये श्योर है कि उसको ही मिलेगा। है ना, क्वेश्चन ओके था सर। क्या प्रोबेबिलिटी है कि सीरिया इज गोइंग गेट टू सिंग दैट सॉन्ग, तो इसका मतलब है कि पक्का पहले 3 को नहीं मिलेगा, तब उसको मिल नहीं जाएगा। तो उसको मिलना तो तय हो गया, अगर पहले 3 को नहीं मिला तो बस यही है कि पहले 3 को नहीं मिलने का क्या चांस है, तो उसका श्योर हो गया। सो फर्स्ट 3 विल नॉट गेट दिस, दिस इज श्योर सी विल गेट, सो सी विल गेट दिस सॉन्ग इफ फर्स्ट 3 डज नॉट गेट दैट सॉन्ग। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, है ना। अच्छा ये 4 है ना, तो यहाँ से ये 5 कटेगा, तो इससे आंसर आ जाएगा एक्चुअली। तो आपका पॉइंट, उसका आंसर यहाँ पे है कि उसने श्योर कर दिया कि पहले 3 को नहीं मिलेगा, तुम्हें ही मिलेगा, तो वो श्योर है इसीलिए। सर ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं, ऐसा लगता है बेस थ्योरम हो गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पूछा जाएगा। क्योंकि ये लैंग्वेज है ना, तो लैंग्वेज जो मैं बना रहा हूँ, तो मुझे पता है मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, वो आपको पकड़ना पड़ेगा, वो चीज़ है। और यस। जरूरी नहीं कि जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ अभी उस तरीके से सोचेंगे, लैंग्वेज प्रॉब्लम कई बार इस तरह की दिक्कत आती है, क्योंकि मैं अगर क्वेश्चन बनाऊँ तो मैं अपने थिंकिंग के हिसाब से बनाऊँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। आप जब सॉल्व कर रहे हो तो अपने थिंकिंग के हिसाब से सोच रहे हैं कि आप क्या समझ रहे हैं उस चीज़ से, वो है। तो ये लैंग्वेज बेस्ड चीज़ें हो गई, ठीक है, देख लीजिए। यस सर। और सर मतलब जैसे अपन पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे ना, हाँ तो उसके बाद मतलब एक अपन रिलेशन और फंक्शन टॉपिक है ना, हाँ हाँ वो और एक पिजन होल प्रिंसिपल, हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप जो है कहोगे ना। वो मैं करा दूंगा, है ना। यस तो सर, आप क्योंकि बस एक, इनके क्या है हर पेपर में मतलब ऐसे क्वेश्चन कॉमन देखे ही हैं, तो इनके हाँ और क्या है स्टार्टिंग में ही आते हैं, जैसे सेट मतलब ये फंक्शन रिलेशन के। तो एक बार सर इसका अपन क्लास में वो कर डिस्कस लेंगे। कर सकते हैं। यस सर, ये वाले टॉपिक। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। ठीक है, अभी कितने ईयर तक आपने सॉल्व किए हैं देख लो।
सर मैंने बस इसी क्वेश्चन तक किया था, अभी मेरा 2021 आधा रह गया है। सो कंप्लीट कीजिए भाई, जो लोग बाकी लोग हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ आप लोग अपना कंप्लीट कीजिए। फिर जो भी थ्योरीज में आपको दिक्कत आ रही है वो थ्योरीज में डिस्कस करूंगा, आप बताओगे तो, है ना, क्योंकि ये क्लास एग्जाम तक ये क्लास चलती रहेगी। आपके जो CMI के एग्जाम 24 मई को है, तो तब तक क्लास चलती रहेगी। सो जो भी आपके नीड है, चाहे PYQ में चाहे सिलेबस में, मेन तो ये बेसिक दो हैं। उसके बाद जितने प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हो उस सिलेबस से रिलेटेड उतने ज़्यादा प्रैक्टिस करो आप डिफरेंट रिसोर्सेज से। सिलेबस कॉमन है, बाकी जो भी रिसोर्सेज आपको ऑनलाइन इतने रिसोर्स है, बस प्रॉब्लम प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। तो PYQs अगर आप पूरा कर लोगे तो आपको एक फ्रेम पता चल जाएगा एग्जाम का। जी सर सर एक बार सर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करा देना सारे बिल्कुल बिल्कुल, जो स्टैंडर्ड मैं होते कह हैं रहा ना। हूँ एक बार PYQ अपने तरीके से आप करो, जो भी नहीं हो रहा आप उसको टिक मार्क करके रखो कि इस टॉपिक में आपको दिक्कत है। तो वो अभी सिलेबस हम लोग कंटिन्यू, बस एक बार चाहता हूँ कि सब लोग गो थ्रू हो जाओ कि एग्जाम का क्या लेवल है, एग्जाम का क्या एक्सपेक्टेशन है आपसे। और आप लोग चूंकि बच्चे नहीं हैं तो आप लोग अपने एफर्ट्स करके भी सीख सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वहीं से सीखो, मैं वो कराऊंगा, लेकिन अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए समहाउ आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन सिलेबस तो बहुत कुछ वास्ट हो सकता है, तो वो सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं वही पूछा जाएगा जो PYQ में है, तो एग्जाम में कुछ अलग भी पूछा जाएगा उससे। तो वो सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन और ये सब, तो आपका उससे फायदा होगा। या आप चाहो तो अभी हम अगले क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अब पहले PYQ कर लो अभी, एटलीस्ट जो बच्चे कर रहे हैं ना। 2018 से हमने स्टार्ट किया था, अभी 2021 का आज डिस्कस किया है। सो 18, 19, 20, 21, 2022 तक करके आओ अगले क्लास में, है ना, जो भी है, क्योंकि इसमें है ना पेपर बहुत ज़्यादा है नहीं, 24 तक का ही है ना, तो 2-3 क्लास ये करा दूंगा, उसके बाद फिर हम वापस सिलेबस करेंगे, फिर वापस PYQ पे आएंगे। अगर आपको फिर PYQ में डाउट होगा सिलेबस करने के बाद भी, तो फिर हम दोबारा डिस्कस करेंगे, बट आपको सॉल्व करना है, एग्जाम तक क्लास चलेगी, ये है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करके आइए, इसको सॉल्व कीजिए, जो भी मुश्किल से उसको डिस्कस कीजिए। ठीक है भाई, तो यहीं स्टॉप करता हूँ फिर, अगर डाउट नहीं आगे तो।